नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टेट और सुपर टेट के लिए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिया है सबसे पहले, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो इन चार में ऐसा कौन सा है जो सब खुला सागरीय बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मुंबई जो है खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मैरास्मस रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग होता है। तीसरा क्वेश्चन यह है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत जो है चींटियों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो निम्नलिखित ये सारे टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं टोल टैक्स को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। टोल टैक्स जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस जो है धान का खेत कहलाता है। धान के खेत में जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोटेक्निकल पार्क अवस्थित हैं। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो इसमें जो है प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली हैं, लेकिन प्रकाशीय भंडारण जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दे देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये जो आधारित है आपका 1971 की जनगणना जो हुई थी उस पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा को विघटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, यानी कि लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है या भंग कर सकता है। तो लोकसभा को जो विघटित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। तो ये जो है कौन तय कर सकता है कि कौन सी जाति अनुसूचित है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो जो है ये निश्चित कर सके कि कौन सी जाति अनुसूचित है या नहीं है। अगला है, निम्नांकित में कौन मिसाइल नहीं है। तो निम्नांकित में जो है पिनाका आपकी मिसाइल नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अग्नि, आकाश और नाग ये सभी मिसाइलें हैं, पिनाका मिसाइल नहीं है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब कहीं कहीं ऑप्शन में जो है आंसर में आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तितली को जो है राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। यानी तो राज्य तितली के रूप में जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो भारत की 27.8% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस वर्ष संविधान संशोधन करके हटा दिया गया था। तो पहले संपत्ति जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो कि बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 1978 में। कब? 1978 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके जीवन पर आधारित है। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है एस रामानुजम के जीवन पर आधारित है, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। अगला दिया है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था।
तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लेकिन क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। हरित क्रांति का संबंध है, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है फसल उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, फसल उत्पादन से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है आपके उत्तराखंड से हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है आपको, यानी और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नर्मदा आंदोलन से संबंधित है, यानी नर्मदा आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मेधा पाटेकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है मेधा पाटेकर जो है संबंधित है इसके। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इको सिटी किसे कहा जाता है? तो इको सिटी जो आपका कहा जाता है वो नागपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया है, वी.एस. स्मिथ ने किसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है? या कह सकते हैं कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।